शक्ति की, भक्त और भक्त की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भगवान शिव शंकर से विवाह के पश्चात माता पिता की लाडली सती पराई हो चुकी थी और फिर विदाई की बेला आ पहुंचती है। शिव संगिनी सती अपने माता पिता से विदा लेकर अपने स्वामी शिव शंकर के साथ कैलाश पहुंचती है। कैलाश पहुंचकर सती शिवमयी हो जाती है। नारद आकर देखते हैं कि शिव सती गहन चर्चा में लीन है, इसलिए वे उनसे बिना मिले ही लौट जाते हैं। अप्सराओं के नृत्य संगीत से गुंजायमान स्वर्गलोक पहुंचकर नारद इंद्र तथा शची को इस बात का संकेत देते हैं कि विवाह के पश्चात भी शिव सती ने गृहस्थ जीवन प्रारंभ नहीं किया है। नारद के इस कथन से इंद्र शची चिंतित होते हैं तथा शिव सती में अनुराग जगाने के लिए अपने सखा कामदेव तथा उसकी पत्नी रति को कैलाश भेजने का निश्चय करते हैं। रति कामदेव कैलाश पहुंचकर अपनी नृत्य मुद्राओं द्वारा शिव सती को अनुरक्त करने की चेष्टा करते हैं। उनका प्रयास व्यर्थ जाता है, किंतु वे निराश नहीं होते। पुष्पधनवा कामदेव अपने काम बाण का प्रयोग करते हैं। अनुराग जगाने का ये अचूक उपाय सफल होता है। शिव सती एक दूसरे की ओर अनुराग पूर्वक निहारते हैं। तत्पश्चात आनंदित होकर आकाश में नृत्य विहार करने लगते हैं। महायोगी शिव को इस प्रकार सती के साथ अनुरक्त देखकर नारद के मन में शंका उत्पन्न होती है। वैरागी शिव की ये लीला देखकर चकित नारद भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। नारद की शंका का समाधान करने के लिए विष्णुदेव उन्हें बताते हैं कि भोलेनाथ अपने वैवाहिक जीवन का पालन कर रहे हैं। तत्पश्चात विष्णुदेव पिछले मनवंतर की उस महत्वपूर्ण घटना की बात बताते हैं जब भगवान शिव ने पालनकर्ता विष्णुदेव को संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। कहाँ जाओगी तेरी? आजा मेरे पास। आजा, आजा। ये असहाय नारियों के करुणामय स्वर, ये कैसा कोलाहल है नाथ? भाग रही
रक्षा कीजिए माता, हमें उन उदंड गणों से बचाइए माता। हम वन विहार कर रहे थे, ये लोग हमारे पीछे पड़ गए। भृंगी और श्रृंगी, तुम सभी शिवगणों ने अक्षम्य अपराध किया है। तुम सब निर्भय हो जाओ, इन्हें इनकी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दो। हमें न जाने क्या हो गया था प्रभु। तुम सबको मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला क्षमा का पात्र नहीं। देवी, ये इनकी पहली भूल है, इन्हें क्षमा कर दो। हम अपनी भूल पर लज्जित हैं माता। हमें क्षमा कर दे माता। भविष्य में पुनः ऐसी भूल ना हो। जाओ। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। लगता है कामदेव के बाणों का प्रभाव शिवगणों पर भी हुआ है। कामदेव के बाणों का प्रभाव? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। ऋतुओं में मोहक परिवर्तन, पक्षियों का मधुर कलरव, हमारा मोहासक्त होना, यह सब कामदेव की ही लीला का प्रभाव है देवी। परंतु ये उचित नहीं है स्वामी। शिवगणों को अनुशासित रखने के लिए आपको कुछ करना ही होगा। देवी निश्चिंत रहें, हम अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ऋषिवर, आपकी साधना पूर्ण हुई। प्रभु, भोलेनाथ, माते, प्रभु, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी ऋषिवर। बताइए, आपकी क्या मनोकामना है? प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्या मनोकामना है। अवश्य प्रभु अंतर्यामी हैं, किंतु आपको वचन दिया है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप कितने भाग्यशाली हैं ऋषिवर। बोलिए, आपकी क्या मनोकामना है? मुझे एक ऐसे पुत्र की कामना है जिसका सारा जीवन शिव सेवा में व्यतीत हो।
और वो शिव सेवक शिलाद पुत्र के नाम से जाना जाए। ऋषिवर, आप बाल ब्रह्मचारी हैं। संपूर्ण जीवन आपने तपस्या में बिताया है। इस आयु में पुत्र की कामना, भला ये कैसे संभव है? नहीं माता, नहीं। हर असंभव को संभव करने वाले भगवान भोलेनाथ मेरे समक्ष, फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरी मनोकामना असंभव है? नहीं माता, ऐसा न कहो माता। प्रभु ने स्वयं वर दिया है कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषिवर, आप स्वयं ज्ञानी होकर मोहवश अज्ञान की बातें कर रहे हैं। भला सोचिए, जन्म मरण के विधाता, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव भी स्वयं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रभु, जो कुछ कहा है वो अज्ञानवश भले ही कहा हो, किंतु इतना ज्ञान है कि जिस पर शिव की कृपा हो उसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असंभव नहीं है। शिव भक्त, मेरी इतनी कठोर परीक्षा मत लो। हाँ ऋषिवर, विधाता के नियमों का उल्लंघन न करके प्रभु से कोई अन्य वर मांग लीजिए। माता, यदि मेरा वर प्रभु के लिए असंभव है तो इस जीवन में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं इसी प्रकार तप करते हुए प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिहट तो बालहट से भी कठिन लग रहा है स्वामी। लगता है भक्त की इच्छा का आदर आपको करना ही होगा। इनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए स्वामी, अन्यथा आप पर कलंक लग जाएगा। आप स्वयं ही तो कहते हैं कि आप भक्तों के अधीन हैं। पूर्ण कीजिए स्वामी, पूर्ण कीजिए। ऋषिवर की मनोकामना पूर्ण कीजिए स्वामी। ऋषिवर, माता, प्रभु आप धन्य है। प्रभु लीजिए अपना अयोनिज अमर बालक। मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। प्रभु भोलेनाथ, प्रभु इस शिलाद पुत्र को जग किस नाम से जानेगा? शिव कृपा से उत्पन्न इस बालक का नाम नंदीश्वर होगा शिलाद ऋषि। मेरा पुत्र नंदीश्वर, मेरा बेटा नंदीश्वर, मेरा पुत्र नंदीश्वर। धन्य है भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ। मेरा बेटा नंदीश्वर। मेरे प्रभु चले गए, माता चली गई। मेरा बेटा नंदीश्वर, मैं तुझे पाकर अति प्रसन्न हूँ। मेरा बेटा शिव भक्त नंदीश्वर, मेरा बेटा नंदीश्वर, मेरा बेटा। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं पकड़ता है। ब्राह्मण से आ गए देव? हाँ देवी। इस प्रकार क्या देख रही हैं सुयशा को? कहीं आपकी दृष्टि न लग जाए। माता पिता का संतान पर मोहित हो जाना दृष्टि लग जाने का कारण बन जाता है। नहीं देवी, सुयशा की मधुर किलकारी सुनकर मंत्र मुग्ध सा हो गया था मैं। तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है देव? पवन देव का संगीत सुनकर तो जड़ चेतन भी मुग्ध हो जाते हैं। फिर सुयशा तो आपकी पुत्री है, उसके कंठ में संगीत होना तो स्वाभाविक है। पिताश्री, पिताश्री, मैं अब तो नहीं बोलूंगी। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम अभी छोटी हो बेटी सुयशा, बड़ी हो जाओगी मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। बड़ी होने पर मैं आपके साथ तो ना जाऊंगी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाऊंगी। नारायण 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 नारायण। हर हर महादेव। देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। पवन देव का हंसता खेलता परिवार देखकर प्रसन्नता हुई। आकाश मार्ग से जा रहा था, यहाँ आने के लिए मन लालायित हो उठा। अहो भाग्य हमारा, आपके चरण स्पर्श से पवन लोक धन्य हुआ। देवर्षि को प्रणाम करो बेटी सुयशा। प्रणाम मुनिवर। इनका शुभ आशीर्वाद लो। अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारा नाम त्रिलोक में अमर हो। करुणा निधान भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी पुत्री। ये भगवान भोलेनाथ कौन है मुनिवर? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ जगत के नाथ हैं पुत्री। वे कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। एक दिन स्वयं तुम उनके दर्शन करके धन्य हो जाओगी, उनकी असीम कृपा का पात्र बनोगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाऊं पिताश्री? अच्छा बेटी जाओ। बड़ी ही सौभाग्यशालिनी है तुम्हारी पुत्री पवन देव। देवलोक में अपूर्व होगी। पृथ्वी लोक के एक महान श्रीमान शिव भक्त से इसका मिलन होगा। ये सदा सदा के लिए भगवान शिव शंकर और देवी शिवा की छत्र छाया में रहेगी। ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? आपकी बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मुनिवर, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी पृथ्वीवासी से हमारी पुत्री का विवाह होगा? हाँ देवी, देवलोक की किसी भी कन्या को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वो तुम्हारी पुत्री सुयशा को मिलेगा। इसका नाम भगवान शिव शंकर और भगवती सती के नाम के साथ जुड़ेगा। एक देव कन्या पृथ्वीवासी की पत्नी बनेगी? भला ये कैसे संभव हो सकता है मुनिवर? नारायण नारायण। शिव लीला निराली है देवी। संभव और असंभव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जन्म से पहले सुयशा के भाग्य का निर्माण हो चुका है। शिव कृपा से उत्पन्न उस महान शिव भक्त की ही जीवन संगनी बनेगी तुम्हारी पुत्री। हर हर महादेव। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। कितनी विचित्र बात कह गए हैं मुनिवर कि एक देव कन्या का विवाह पृथ्वीवासी से। मुझे तो उनकी बात का विश्वास ही नहीं होता देव। देव ऋषि नारद जी की भविष्यवाणी कभी असत्य हुई है?
भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता है दीदी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन। सुंदर, अति सुंदर। नारायण नारायण भजमन नारायण। श्वेता, कितना आनंद आ रहा है। नहीं पकड़ सकती तुम। देखा? देवर्षि नारद है। अब क्या होगा? चलो उनसे क्षमा मांगते हैं। देवर्षि प्रणाम। हमसे अपराध हुआ है, क्षमा करें मुनिवर। सम्मुख देखा भी करो देवकन्या सुयेशा, तुम मारुत देव की पुत्री हो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि किसी को भी गिरा दो। मैं अपने अपराध के लिए लज्जित हूँ देवर्षि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा किया देवकन्या। यहाँ क्या गगन विहार कर रही थी? हाँ मुनिवर, मैं अपनी सखियों के साथ गगन में उड़ते हुए बादलों से खेलने में मग्न थी कि आपसे टकरा गई। गगन विहार का आनंद ही कुछ ऐसा होता है मुनिवर। अवश्य, गगन की छटा ही निराली है, किंतु पृथ्वी की छटा भी कोई कम नहीं है। देवलोक से भी सुंदर है पृथ्वीलोक देवकन्या। देवर्षि, देवलोक से भी सुंदर पृथ्वीलोक? कैसी आश्चर्य की बात कर रहे हैं? देवकन्या, त्रिभुवनपति देवाधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं और कैलाश पृथ्वी पर है। पृथ्वी भी चमत्कारों से भरी पड़ी है। मुनिवर, आपकी बातों का भेद पाना कठिन है। देवर्षि, आपका पृथ्वीलोक कितना ही अद्भुत क्यों न हो, एक देवकन्या के लिए देवलोक के अतिरिक्त भूलोक में भला क्या रुचि हो सकती है?
भूल रही हो सुवेशा। भूलोक ही कर्म भूमि है। आकाश सदैव पृथ्वी पर झुका हुआ है और झुका रहेगा। शिव की लीला कौन जाने, हो सकता है एक दिन तुम्हें भी पृथ्वी पर झुकना पड़े। हर हर महादेव, नारायण नारायण। शिव की लीला कौन जाने, हो सकता है एक दिन तुम्हें भी पृथ्वी पर झुकना पड़े। हर हर महादेव। नहीं सुवेशा नहीं, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और यदि मैं न मानूं तो? मैं तुम्हारे साथ विहार कभी नहीं चलूंगी और तुमसे रूठ जाऊंगी। हाँ। ओहो, अच्छा बाबा बोलो, क्या कहना चाहती हो? आज हम नंदनवन की ओर चलेंगे। सुना है वहाँ पर आजकल सुगंधित फूलों की बहार आई है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से तो चले, बाद में सोचेंगे और कहाँ कहाँ जाना है। ओह, पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुवेशा बेटी? गगन विहार करते करते जिधर जी चाहेगा उधर चले जाएंगे। पिताश्री आप हमें आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ जाओ बेटी जाओ, किंतु विलंब न करना, शीघ्र लौट आना। माँ, अब मैं आपकी गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी गुड़िया तो नहीं हूँ। आप तो व्यर्थ चिंता करती हैं। मैं पवन देव की पुत्री हूँ। एक पल में तीनों लोगों का भ्रमण करके लौट सकती हूँ। आप हंस रहे हैं? आपके लाडले ही इसे इतनी मुंह बोली बना दिया है। माँ, पिताश्री को दोष क्यों दे रही है? तनिक अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलिए, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती हैं? अच्छा अच्छा, जाओ श्वेता जाओ। देखो तुम दोनों इसकी बातों में ना आ जाना, शीघ्र लौट आना। जैसी आपकी आज्ञा माता। चलो सुवेशा। चलो चलो। अब तो मुझे सचमुच सुयेशा के बारे में चिंता होने लगी है देव। आप उसके लिए कोई उचित वर क्यों नहीं ढूंढते? नारद मुनि की भविष्यवाणी भूल गई देवी? सुयेशा का पति कोई महान पृथ्वीवासी शिव का परम भक्त होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। एक देव कन्या स्वर्ग का सुख वैभव छोड़कर एक पृथ्वीवासी से नाता जोड़ेगी। भगवान शिव शंकर की लीला न्यारी है देवी। कब कहां किसका किससे नाता जोड़ देते हैं, भला कौन जान सकता है। उस तपस्वी को ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारा कोई है। नारद मुनि ने कहा है ये मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। नारद मुनि ने कहा और तुमने स्वीकार कर लिया? हाँ, मुनिवर सत्य कहते हैं।
इन्हें देखते ही मेरे हृदय में इनके प्रति आकर्षण पैदा हो गया है। तो संकोच कैसा, उनके सम्मुख चले। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। इन्हें क्या कहकर संबोधित करूं? देवर्षि नारद ने कहा है यही मेरे स्वामी है, तो स्वामी कहकर इनका ध्यान भंग करूं? नहीं नहीं, ब्याह से पहले इन्हें स्वामी कैसे कहोगी सुएशा? तो फिर इन्हें जगाऊं कैसे? इनका तन और वाणी तो यहाँ है, पर ध्यान शिव चरणों में है। ओम नमः शिवाय। तो फिर इन्हें जगाऊं कैसे? मैं बताऊं? हाँ। अपनी पायल की झनकार से। हाँ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः प्रेम से बढ़कर नहीं है जोगी, प्रेम से बढ़कर
तपस्वी, आपने मेरे गीत संगीत सबको व्यर्थ कर दिया, किंतु अब तो आपको जागना ही पड़ेगा और मैं जगा कर रहूंगी। तपस्वी, मेरे स्वामी जागो, स्वामी जागो, स्वामी अब तो जागो। मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस करने वाली कौन हो तुम? आपकी दासी। नहीं, तुम अवश्य कोई छलना हो। बचपन से लेकर अब तक शिव दर्शन की कामना से मैं तपस्या कर रहा था। तुमने मुझे स्पर्श करके उसे भंग कर दिया। मेरी तपस्या निरर्थक हुई। अब तुम मेरे शाप से नहीं बच सकती। मैं तुम्हें शाप देता हूं। नहीं, नहीं नंदीश्वर, क्रोध करके पाप के भागी ना बनो। इससे तुम्हारी महान तपस्या कलंकित होगी। हाँ शिव भक्त, क्रोध का परिणाम सदा अमंगलकारी होता है। किंतु आप दोनों हैं कौन? यही है तुम्हारे आराध्य, जिनके दर्शन के लिए तुमने बचपन से आज तक घोर तपस्या की है। भगवान शिव शंकर। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, मेरी तपस्या पूर्ण हुई प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। किंतु इस छलना ने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया है प्रभु। माता, 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 माता सती, इनके क्रोध से मेरी रक्षा करो माते। तुमने कोई अपराध नहीं किया है सुयेशा। नंदीश्वर, ये देवकन्या पवन पुत्री सुयेशा है। किंतु माता, इन्होंने मेरा व्रत भंग करने का प्रयत्न किया है। इसने अपना व्रत पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। मैं समझा नहीं माता। नंदीश्वर, विधाता का लेख अमिट होता है। हर नारी के जीवन में यह सौभाग्य सदा के लिए सुनिश्चित होता है। देवकन्या सुयेशा जन्म जन्मांतर से तुम्हारी जीवन संगिनी है। हाँ? माता? हाँ नंदीश्वर, तुम्हारी माता सत्य कह रही है। हम सुयेशा के साथ तुम्हारा विधिवत विवाह करवाएंगे। उसके पश्चात गणाध्यक्ष के रूप में सुयेशा के साथ तुम सदा हमारे समीप रहोगे। प्रभु, भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। जय। अखंड सौभाग्यवती भव। देवादिदेव महादेव की जय। देवकन्या सुयेशा, देवलोक छोड़कर यहाँ कैलाश पर तुम्हारा कैसे मन लगता है? माता, जिन प्रभु शिव शंकर की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए देव, दानव, ऋषि मुनि, नर किन्नर सदैव लालायित रहते हैं, उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य महादेव के चरणों की सेवा में है। इसके आगे देवलोक का सुख विधाता की ओर से एक तुच्छ
तुच्छ सा उपहार था मेरे लिए। माता, मैं यहाँ अति प्रसन्न हूँ। नंदीश्वर, मैं अति प्रसन्न हूं। क्या तुम भी प्रसन्न हो? हाँ स्वामी, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु दाम्पत्य का उत्तरदायित्व देकर आपने अपनी सेवा का अवसर स्वयं मुझसे छीन लिया है स्वामी। श्रृंगी भृंगी, मेरी सेवा में रत समस्त शिवगणों को मेरा आदेश है कि आज से शिलादिपुत्र नंदीश्वर तुम्हारे गणाध्यक्ष होंगे। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम्हें इन्हें उचित सम्मान देना होगा। स्वामी की आज्ञा का पालन होगा। गणाध्यक्ष नंदीश्वर की जय, शिलादिपुत्र नंदीश्वर की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता सती की जय, रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर,